मेरी बेटी के संग बलात्कार किया है। मेरी बेटी के हाथ चड्डी भी ले गए वही लोग, और पलंग से लौट से पे गाड़ी में तो धक्का मार गए। तो आप थाने आई, थाने में आपकी रिपोर्ट दर्ज कब की गई? 5-6 घंटे बाद ली है, जब मैंने कई लोगन की वो मांगी है, जब इनने मेरी रिपोर्ट ली है। अच्छा, पहले क्या कहा इन्होंने? नो कहती हम रिपोर्ट ना लेंगे, और लड़की ने हमें डर के मारे घर में बताई नहीं। किसने कहा था ये सामने बैठे का है। अच्छा, एसओ साहब ने? हाँ, और इनने भी लिखी नहीं ना, लिखी नहीं ना, कहीं अपने हाथ से लिखो, वो ऐसा ही। तो अब जो है आपकी क्या मांग है सरकार से? मेरी मांग ये है, इनको सजा मिला करके। क्या सजा मांगते हैं आप? इनकी मतलब वो है जाए बिल्कुल, जो छूटे ना। अच्छा, हाँ, इनको फांसी है जाए। अच्छा। हाँ। अच्छा, आप जो परिवार की फांसी की मांग करते हैं, जो हादसा किया इन लड़कों ने? हाँ। अच्छा। थाना छतारी क्षेत्र में कल शाम देर एक तहरीरी सूचना प्राप्त हुई एक पीड़िता की तरफ से, और एक लड़के को नामित करते हुए गैंग रेप का आरोप लगाया गया। इस प्रकरण में सूचना प्राप्त होते ही अभियोग दर्ज कर लिया गया तथा नामित अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है। जो पूछताछ अब तक की गई है, जानकारी मिली है, उसके आधार पे ये बात निकल के आई है कि लड़की की माँ लोन दिलाने का काम करती है, और दीपावली से 1-2 दिन पहले उसने अभियुक्त के पिता को 30,000 रुपये लोन दिलाए थे। लोन देने के पश्चात वो 2,000 रुपये कमीशन मांग रही थी। इस बात को लेकर दोनों के बीच में कई बार विवाद भी हुआ था, और लोन लेने वाला अभियुक्त का पिता कमीशन नहीं दे रहा था। कल दोपहर को, जैसा कि लड़का बता रहा है, उसकी CDR से एनालिसिस की जा रही है, दोपहर के आसपास लड़के को लड़की के घर बुलाया गया, जहां उसका पिता भी था, और वहां पर इन लोगों के बीच में आपस में झगड़ा भी हुआ है। और लड़के का फिलहाल अभियुक्त का, जो नामित अभियुक्त है, उसका कहना है कि उसने कोई इस तरह का गलत कार्य नहीं किया है। अब हम लोग गहराई से पूरे प्रकरण की छानबीन कर रहे हैं ताकि सत्यता का अनावरण हो सके, और फिलहाल अभियुक्त पुलिस की हिरासत में है। क्षेत्र में नारियों से जुड़े हुए अपराध दिन पर दिन बढ़ते चले जा रहे हैं। लड़कियों के साथ दिन पे दिन घटनाएं होती चली जा रही हैं। अभी एक नई घटना बुलंदशहर क्षेत्र के सामने आई है कि एक नाबालिग लड़की बाजार जा रही है और उसे अगवा कर लिया जाता है, और उसके बाद उसका गैंगरेप होता है। परंतु पुलिस ने इस मामले में सख्त कार्रवाई करते हुए तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। अब देखना यह है कि क्या पुलिस इन घटनाओं पे अंकुश लगा पाएगी, क्या लड़कियों को सुरक्षा दे पाएगी। इस देश में एक तरफ तो महिला सशक्तिकरण जैसी योजनाएं लगातार चल रही हैं, और दूसरी तरफ महिलाओं पर दिन पे दिन अत्याचार हो रहे हैं। दिन पे दिन लड़कियों से जुड़ी हुई, गैंगरेप से जुड़ी हुई कोई ना कोई घटना क्षेत्र से सामने आ रही है। किसी की कही हुई चंद लाइनें मेरे को याद आती हैं कि उठो द्रौपदी, शस्त्र उठा लो, कृष्ण नहीं अब आएंगे। तो क्या महिलाओं को अपनी सुरक्षा के लिए खुद कदम उठाने होंगे, जिससे उनकी सुरक्षा हो सके, जिससे उनका आत्मसम्मान बच सके। मैं सक्षम न्यूज इंडिया से कामनी शर्मा, सहयोगी आसिफ के साथ में बुलंदशहर। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।